गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th के मैथ का पहला चैप्टर संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन डिटेल से सॉल्व करेंगे, जिसमें पहले हम इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। देखिए, मैं चाहता तो डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। आपने कक्षा 11th में भी ये चैप्टर था, आपने समझा होगा, लेकिन पहले जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट हम नहीं जानेंगे तब तक हमको एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे। पहला हम इसे बात करेंगे संबंध की। संबंध का मतलब होता है रिलेशंस। संबंध इंग्लिश वर्ड भी आप जानते जाइए, क्योंकि आगे जब भी आप कंपटीशन में तैयारी करेंगे तो अधिकतर वर्ड इंग्लिश से यूज किए जाते हैं। तो इसलिए हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी आपको वर्ड लिख दे रहे हैं कि संबंध का मतलब होता है रिलेशन। पहला हम पढ़ेंगे इसमें क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर। क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर। देखिए, ऑर्डर पेयर क्या होता है? जब कभी हम दो नंबर को ब्रैकेट में लिख दिया जाते हैं तो हमारे क्रमित युग्म, जैसे ए कामा बी ब्रैकेट बंद कर दिया, इसका मतलब ये क्रमित युग्म है। अब क्रमित युग्म आपने कक्षा 11 में समुच्चय पढ़ा था। समुच्चय को हमेशा मझले ब्रैकेट में रखा। जैसे हमने कहा था, यदि ए बराबर 1, 2, बी बराबर 2, 3 हो। इसका मतलब क्या है कि जो ए है वो कैपिटल ए पर बिलोंग, ये बिलोंग का चिन्ह होता है, मतलब संबंधित है। बी जो है, स्मॉल बी जो है कैपिटल बी से संबंधित। इसका जब रिलेशन, आर का मतलब रिलेशन, जब इसका रिलेशन बनाएंगे तो ए कामा बी, तो ए क्या है 1, बी कितना 2, 1, 2, ए कितना 2, 2, 3। डेट इस प्रकार से ये होता है आपका क्रमित युग्म। क्रमित युग्म का मतलब होता है जब ए और बी दोनों के अवयवों को एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया जाता है, तो ऐसे में जो संबंध बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रमित युग्म। उसी संबंध को हम लोग बोलते हैं क्रमित युग्म। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कार्तीय गुणन, कंजक्शन प्रोडक्ट। दूसरा हम पढ़ेंगे कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन क्या होता है? मान लीजिए दिया है आपका, यदि ए बराबर ब्रैकेट ए कामा बी और बी बराबर दिया हो ब्रैकेट बंद 1, 2, 3, ये आपको समुच्चय सेट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेट। इस सेट के रूप में लिखे हैं आपके दो। यदि ए बराबर ए कामा बी और बी बराबर 1, 2, 3, अगर हम इसका कार्तीय गुणन मतलब होता है ए गुणे बी। आप कक्षा 11 में पढ़े थे, इसको फिर समझ लीजिए, नहीं पढ़े तो ध्यान समझिए। ए गुणे बी, ए गुणे क्या? ए का वैल्यू कितनी है आपकी? 1, गुणे लगा दिया। बी का मान कितना है? 1, 2, इसमें आपको गुणा नहीं कराना है, कुल मिला के इसको क्रमित युग्म के रूप में लिखना है। अब जैसे यहाँ पर लिखा ए बी, इधर लिखा आपका 1, 2, 3। अब पहले यहाँ ए पहला वर्ड, तो ए का मल्टीप्लाई अब 1 में भी कराएंगे, ए का मल्टीप्लाई 2 में भी कराएंगे, ए का आपको 3 से संबंध बताएंगे। तो ए का 1 संबंध 1, 1 का 2 संबंध 1, 2, 1 का 3 संबंध 1, 3। अब बी का इसी प्रकार से, बी का 1 से तो बी, 1, बी का 2 से बी, 2, और बी का 3 से तो बी, 3। ये हमारा जो है, ये हमारा संबंध बन गया। इसको हम लोग बोलते हैं कार्तीय गुणन। इसमें हमको गुणा नहीं कराना है, केवल फंक्शन को क्रमित युग्म के रूप में, पेयर के रूप में, रिलेशन के रूप में लिखना है। जैसे ए कामा बी गुणे 1, 2, 3। तो ए का जब पहले फंक्शन बनाएंगे तो ए से 1 से ए, 1, ए का 2 से ए, 2, ए का 3 से ए, 3, फिर बी का कराएंगे बी, 1, बी, 2, बी, 3। और एक नोट आप समझ लीजिए, कक्षा 11 में भी बताया गया था कि नोट समझ लीजिए, जो ए गुणे बी, मतलब ए और बी का जो कार्तीय गुणन है वो बी गुणे ए का कार्तीय आपस में बराबर नहीं होते हैं। मतलब ये नहीं कि आप ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए, नहीं। ए और गुणे बी का जो कार्तीय, ए और बी का जो कार्तीय गुणन होता है वो बी और ए के कार्तीय गुणन के बराबर नहीं होता है। ये हम लोग पार्ट 1 वीडियो पढ़े। ऐसे ही रेगुलर आपको वीडियो, पहले क्लास 12 की मैथ प्रतिदिन आपको शुरुआत से एकदम पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ भी एनसीईआरटी एक एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन सॉल्यूशन सहित मिलेंगे। तो सभी लोग चैनल में नए हैं तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो सुविधापूर्वक मिल सके। मैं प्रशांत सर, त्रिवेदी क्लासेस पॉइंट, रारा, तिलोकीपुर, फतेहपुर। धन्यवाद।